बिहार चुनाव में एनडीए की जोरदार जीत हुई। नीतीश कुमार की लीडरशिप में फिर से सरकार भी बन गई। अब विपक्षी दल हार की वजह खोजने में लगे हैं। चुनाव के पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी अब बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग को कटघरे में घेरने की कोशिश करने में जुट गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 20 नवंबर को दिल्ली में बैठक की। खड़गे ने कहा कि हम वोटरों के नाम हटाने की साजिश का विरोध करेंगे। बीजेपी की चाल नाकाम होगी। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान से संसद तक आंदोलन की रूपरेखा बनाई। दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी। पार्टी का रिसर्च विंग फर्जी मतदाताओं का पर्दाफाश करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और चुनाव आयोग को घेरा जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है। राजस्थान में विपक्ष अलर्ट पर है। बंगाल में बीजेपी ने अवैध एसआईआर कैंप के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। असम में एसआईआर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। खड़गे ने कहा है कि ये वोट चोरी का हथियार है, हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कांग्रेस की रणनीति बिहार हार से प्रेरित है। पार्टी का दावा है कि एसआईआर ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन हार के असली कारण गहरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में हुए। 14 नवंबर को नतीजे आए। एनडीए ने 202 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली। आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2, वीआईपी को 1 भी सीट नहीं मिल सकी और एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल की। बिहार कांग्रेस में हार का गम अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि आंतरिक कलह ने भी जोर पकड़ लिया है। 20 नवंबर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने इस्तीफा दे दिया। उनका गुस्सा टिकट न मिलने पर फूटा। फातिमा ने कहा, पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ 8% टिकट दिए। आजादी के बाद हर महिला प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्हें कोटे से बाहर कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली के नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने राहुल गांधी को गलत जानकारी दी, जिससे चुनावी रणनीति चूक गई। फातिमा ने कहा कि मैंने महीनों अभियान चलाया, लेकिन पार्टी ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 4 पर ही जीत मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जैसे दिग्गज भी हार गए। सूत्र बताते हैं कि 43 पूर्व विधायकों और नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। इससे कार्यकर्ता भड़क गए हैं। वे धरने पर बैठे हैं और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू व अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। एक नेता ने कहा है कि जमीनी स्तर पर अनुभवी लोगों की अनदेखी से संगठन कमजोर हो गया। बाहरी नेताओं को बिहार की जमीन की समझ नहीं है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस की हार के 5 बड़े कारण थे। पहला, महागठबंधन में विश्वास की कमी। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने से बाकी दल नाराज। दूसरा, सीट शेयरिंग पर कलह, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। राहुल गांधी का कमजोर प्रचार, सामाजिक आधार का कम होना, मुस्लिम यादव वोट का बंटना। पांचवी वजह संगठन की कमजोरी। बूथ स्तर पर प्रबंधन फेल रहा। पार्टी नैरेटिव की लड़ाई हार गई। विश्लेषक सुरूर अहमद कहते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के अधीन काम कर रही थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब पार्टी आत्मचिंतन कर रही है, लेकिन आंतरिक झगड़े न सुलझे तो आगामी चुनावों में और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हार तो हुई, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।